जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं परमाणु परीक्षण के बारे में। भारत ने परमाणु परीक्षण कब, कैसे और क्यों बनाया, इसकी आवश्यकता क्या होती है। तो हम चलते हैं। भारत में सबसे पहले 1974 ईस्वी में परमाणु परीक्षण के बारे में सोचा था। उस टाइम के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1974 ईस्वी में प्रधानमंत्री थे जो सोचे थे कि परमाणु परीक्षण बनाएंगे। परमाणु परीक्षण बनाने के लिए बहुत से चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें यूरेनियम लगता है और बहुत से चीज़ों की आवश्यकता होती है। जिस टाइम भारत को ये सब उपलब्ध नहीं था, सबसे पहले अमेरिका ने परमाणु परीक्षण बनाने के लिए निम्न 4 तरह की बॉन्ड बना दिए थे भारत पर कि ये सब नियम को फॉलो करेंगे तब वो परमाणु परीक्षण कर सकते थे। इसके लिए पहले था कि उसने CTBT लागू कर दिया था, NSG लागू कर दिया था, NPT लागू कर दिया था। CTBT के अंतर्गत होता है कि न जल में बना सकते हैं, न वायु में बना सकते हैं, न थल पर बना सकते हैं। और NSG का मतलब होता है कि मीटिंग के हस्ताक्षर के बाद ही बना सकते हैं। NPT न्यूक्लियर प्रसार संधि, ये सब नियमों को पालन करके भारत परमाणु परीक्षण बना सकते हैं। लेकिन अमेरिका ने ये सब लागू कर दिया था। न भारत के पास यूरेनियम था, कोई भी साधन नहीं था, तब पर भी उसने सोचा था कि परमाणु परीक्षण बनाना ही है। तो उसने सबसे पहले अमेरिका से साझा किया था कि गुजरात के तारापुर में परमाणु बिजली घर बनाना है। उसने अमेरिका को बोल दिया था कि इसका खर्चा 300 करोड़ पड़ता है। अमेरिका ने खुश हो गया कि जिसका दाम 200 उसका दाम 300 करोड़ लगा दिया। तो लेडीज मोल मलाई करो तो समझो उसका विनाश ही है। उसने 300 करोड़ में अमेरिका से साझा किया था, 300 करोड़ में अमेरिका से साझा किया था और परमाणु बिजली घर बनाने को यहाँ पर अमेरिका ने राजी हो गया, परमाणु बिजली घर बनाया। लेकिन जब यूरेनियम का बात आया तो अमेरिका ने बोला यूरेनियम कहाँ है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बोले थे कि अब यूरेनियम नहीं है तो अपना सामान ले जाइए। NSG के अंतर्गत यूरेनियम भारत को दे नहीं सकता था। लेकिन तब बोला था ठीक है, अमेरिका के प्रधानमंत्री लेडीज को देखे मन किसको नहीं डोले, ऐसा हो नहीं सकता। न कहता मेरा मन डोले रे तेरा तन डोले। उस प्रकार तारापुर में उसने यूरेनियम दे दिया। लेडीज ठीक है तुमको दे देते यूरेनियम, और यूरेनियम दे दिया। और यहाँ पर जो यूरेनियम 1972 में दिया था, 1972 में यूरेनियम दिया था। बिजली बनाने के लिए यूरेनियम की 20% की आवश्यकता होती है, जो इसमें भारत को पता नहीं था। अमेरिका ने उसको 20% वाला यूरेनियम दे दिया था। 1972 का मिशन 1974 में कामयाब करना था। न कहता चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। उसी प्रकार 1972 का मिशन 1974 में कामयाब करना था। हमको परमाणु परीक्षण करना था 1974 में। लेकिन उसने 20% यूरेनियम के लेकर भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया था। लेकिन यह परमाणु परीक्षण पूर्णतः सफल नहीं हो पाया, जिसके कारण हमारा पूर्णतः सफल भी नहीं हुआ। और यह बात अमेरिका को पता लग गया, जिसके कारण चारों नियम को और कड़ाई से पालन करवाने को कह दिया था। उसके बाद हमारे देश के महान वैज्ञानिक P. चिदम्बरम, उसके बाद देश को सौभाग्य है कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री, APJ अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति मिले थे और दोनों एक ही साथ मिले थे। ऐसा देश में लगता नहीं, कभी सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री कितने आए हैं, कितने गए हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जैसा प्रधानमंत्री अभी तक कोई नहीं है। विरोधी भी उसका दिल खोल के नाम लेता है कि अटल बिहारी ऐसा एक प्रधानमंत्री था जिसने परमाणु परीक्षण बनाने को दृढ़ संकल्प होता है कि भारत को परमाणु परीक्षण बनाना है, भले मेरा सरकार रहे या ना रहे, लेकिन हमको परमाणु परीक्षण करना है। उसने परमाणु परीक्षण बनाने को सोच लिया था और APJ अब्दुल कलाम को पूर्णतः छूट दे दिया कि तुम परमाणु परीक्षण बनाओ। यह बात अमेरिका को पता लग गया था कि APJ अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति परमाणु परीक्षण बनाने को शुरू कर दिया है। उसने APJ अब्दुल कलाम को उसने नासा बुलवाया था और नासा में बोला था कि हम तुमको नासा का हेड बना देंगे। लेकिन APJ अब्दुल कलाम जैसे महान देश के राष्ट्रपति बोला हम यहाँ का हेड बनकर क्या करेंगे, ना हमें माता है, ना पिता है, ना मेरे देश में कोई, बस हमको एक भारत माँ है, हम भारत माँ के लिए काम करेंगे, हमको नहीं चाहिए ऐसे नासा का हेड, हम भारत में जाते हैं। उसने वहाँ पर गया था नासा, तो वहाँ पर देख लिया था ऊपर सैटेलाइट लगा हुआ था और सैटेलाइट का आवर्त होता है कि 1 घंटा में घूम कर आता है। तब वह APJ अब्दुल कलाम आया भारत और अटल बिहारी वाजपेयी को बता दिया कि वहाँ पर सैटेलाइट लगा दिया कि जो काम हम करते हैं वह अमेरिका को पता लगता है। अब हम कैसे बनाएंगे, तो
उसने बोला कि चलो ठीक है, सब चीज़ पहले करके रखेंगे और जिस टाइम वो सैटेलाइट भागेगा उसके बाद हम परमाणु परीक्षण कर देंगे। कहा ठीक है। उसने राजस्थान के पोखरण में उसने कहा कि यहाँ पर युद्ध अभ्यास होने वाला है, कोई नहीं जाएगा। वहाँ पर बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनने लगा, इमारत बनने लगा। तो सब पूछा क्या है, तो यहाँ पर युद्ध अभ्यास होगा, युद्ध मिलिट्री डिफेंस का यहाँ पर अथी है। उसने सोचा ठीक है, तो यहाँ पर कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा जो था घर से। उसके बाद उसने सभी चीज़ को तैयारी करने के बावजूद उसने सोच लिया था कि 9 मई 1998 को पहला और दूसरा 11 मई 1998 को परमाणु परीक्षण करेंगे। उसने 2 डेट तय कर लिया था। और जब वह पहला परमाणु परीक्षण किया था तो उसने सोचा कि ठीक है, अब हम परमाणु बम फोड़ देते हैं। उसने पहला परमाणु बम 9 मई 1998 को फोड़ दिया था, 2-3 को परमाणु बम फोड़ दिया था। और उसने धरती में फोड़ा था। कहाँ फोड़ा था, तो वह धरती के अंदर परमाणु परीक्षण किया था, जिसमें ब्लास्ट हुआ था। तो पाकिस्तान पूछा क्या हो रहा है, तो उसने कहा था कि वहाँ युद्ध अभ्यास चल रहा है। फिर दूसरा सोचा कि 2-3 हो गया है, कि 2-3 और देखते हैं क्या होता है। फिर उसने 11 मई 1998 को छोड़ दिया था। और उसने तब धुआं हो गया था। तो उसने बोल दिया था अटल बिहारी APJ अब्दुल कलाम ने अटल बिहारी वाजपेयी को फ़ोन करके कह दो कि अभी राजस्थान में आंधी तूफान आया है, कोई वहाँ पर नहीं जा सकता है, बहुत भयंकर तूफान आया है। उसके बाद तब यह बात पाकिस्तान को लेकिन पता चल गया कि यहाँ पर 2-4 को जब परमाणु बम 5 को छोड़ा तो भूकंप पाकिस्तान में आता था। कहाँ आता था, पाकिस्तान। उसने जाकर बोल दिया अमेरिका को, लेकिन अमेरिका उस टाइम कुछ नहीं किया था। तो उसके बाद पाकिस्तान चट्टा क्या किया, पाकिस्तान पहले से ही परमाणु बम बना के रखा था और उसने भी 2-4 को धाई फोड़ दिया। तब उस पर जब अमेरिका अरे ये क्या कर रहा है, करा कि देखो निर्मला आप शब्द दौड़ते हैं, वो छोड़ा तो ठीक, हम छोड़ते थे, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है। तो उसने भारत और पाकिस्तान पर दोनों पर उसने आर्थिक रूप से बैन लगा दिया था। उसके बाद अमेरिका, भारत एक महान देश है, जिस विदेशों में भी बहुत से भारत के मजदूर खटते हैं, जिसके आर्थिक स्थिति पर भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। लेकिन पाकिस्तान चट्टा कौन काम करता है, कौन काम देगा, जहाँ जाएगा तहाँ भी खुद लड़ लेता है। यहाँ पर लड़ा होता है घर भर में, अगर वहाँ विदेश में काम करेगा तो यहाँ पर भी दोनों कपड़ फोड़ी कर लेगा। इसलिए पाकिस्तान को नहीं कोई कहीं नहीं ले जाता है, नहीं कम करवाता है। उसके बाद चट्टा जब पाकिस्तान को आर्थिक स्थिति खराब होने लगा तो वह परमाणु बम को फोटोकॉपी बेचने लगा, इटली को बेच लिया, ईरान को बेच दिया, सबको बेचने लगा। तो उसने बाद अमेरिका बोले ये क्या कर रहा है, क्या करे, भूख से मर जाए। तो उसके बाद उस सब दिन 20,000 में, 30,000 करोड़ में, 40,000 करोड़ में सब मतलब बेचने लगा और अपना आर्थिक स्थिति पूरा करने लगा। उसके बाद जब वो अमेरिका जान गया तो उसके बाद बोला ठीक है तुम पे छोड़ देते हैं। तब वह पाकिस्तान पे अमेरिका ने उसको आयात निर्यात के लिए छोड़ दिया। उसके बाद इसी का फ़ायदा भारत भी उठा लिया और भारत भी अपना स्थिति उसी तरह बोला था कि उसको छोड़ेगा तो हमको छोड़ा, नहीं तो हम भी बेचते हैं, तो फोटोकॉपी हम भी सबको बता देंगे यहाँ परमाणु बम यहाँ पर ऐसे बनाया जाता है। दोनों परिस्थितियों के कारण लाभ भारत भी उठा लिया और इस तरह से विभिन्न परिस्थितियों के बावजूद भी परमाणु परीक्षण ने भारत ने किया। और उसके बाद बोला, अमेरिका ने बोला था कि हम भारत को कभी नहीं परमाणु संपन्न देश बोलेंगे कि तो उसके बाद तुरंत अटल बिहारी वाजपेयी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए कि भारत को किसी भी देश की परमाणुता की जरूरत नहीं कि उसके पास परमाणु बम है। अगर जिसको फरियान युद्ध में आ जाए और देख ले परमाणु बम है कि नहीं है और इसकी खुलेआम चुनौती देते, जिसको लड़ना है लड़ ले, परमाणु बम है, सत्य की कभी भी किसी की परमाणुता की जरूरत नहीं है। और उसके बाद परमाणु बम बनाया और भारत हमारा अभी भी परमाणु संपन्न देश है। जय हिंद दोस्तों, इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं दूसरे चीज़ लेकर।